ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट MBA जर्नी था कि मेरी शादी नहीं होगी, इसलिए उन्होंने मेरा MBA करा दिया। ये मुझसे बनाया नहीं जाएगा। मतलब एंड इफ़ यू आर गोइंग इन MBA, इट्स अ वेरी कॉमन जोक कि आपको PPT ही बनानी है, आपकी ज़िंदगी PPT में चल जाएगी। आपको बहुत PPT बनाने हैं, बहुत रिपोर्ट्स बनाने चल रही थी। फिर हम इंटर्नशिप में गए, हमारी सारी रोज़ कंपनी आ रही है, आप रोज़ फॉर्मल्स में जा रहे हो, CV निकाल रहे हो, दे रहे होते हो, क्योंकि प्लेसमेंट हो जाने के बाद ही प्लेसमेंट्स हो गई, हमारी डिग्री खत्म होने वाली है, कुछ महीने में हमारी ज्वाइनिंग है। मैंने देखा है ना, उस सिचुएशन में आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ने भी बहुत कम देखा होगा, बिकॉज दे कैन फील यू एग्जैक्टली। तो जो कनेक्शन उस टाइम हेलो, आई होप somebody is listening. Hi guys, welcome back to yet another episode of solo episode of Terrible Ruchi. And this episode, I'm gonna talk about my very honest MBA journey. Yes, a disclaimer कि ये मेरा experiences है. This has happened in my life. This was my experience. I'm gonna share it with you. And yeah, so I don't know कि अगर हर जगह ऐसी चीज़ें होती है, but ये मेरे कॉलेज में या मेरे साथ मेरे इमोशंस हैं. And I really want you guys to feel it. If you could, then great. नहीं हुआ तो एंड तक देखना और सब्सक्राइब करके चले जाना. Okay. So let me start with a very, very basic question. Why MBA? Yes, a very basic question and a very needed question. Because मेरे पापा को लगता था कि मेरी शादी नहीं होगी, इसलिए उन्होंने मेरा MBA करा दिया. So, jokes apart, my dad wanted a privilege in his society. उन्हें प्रिविलेज चाहिए था कि उनके जितने भी फ्रेंड्स के बच्चे थे वो सारे MBA कर रहे थे. वो सारे या तो इंजीनियर्स थे या MBA थे. एंड मेरे पास सिर्फ एक BCom की डिग्री थी, विच वॉज ऑब्वियसली नॉट दैट वैल्यूएबल. एंड मैंने साथ में कोई CS CA, जनरली आप BCom में जाते हो तो आपको बोला जाता है कि BCom से आपका कुछ नहीं हो रहा, आपको कुछ ना कुछ और साइड में करना पड़ेगा. तो आप CA करते हैं, लोग CS करते हैं. मैं इस चीज़ की केपेबल नहीं थी. मैं इतना टाइम नहीं दे सकती थी और मैं बिल्कुल भी केपेबल नहीं थी. आई एम सो प्राउड मैंने नहीं किया. सो ऑब्वियसली तो आफ्टर लॉकडाउन चल रहा था एंड वी वर लाइक कि अच्छा. देन आई वाज, एक बार मेरा मन था कि नहीं मुझे MBA करना है, बिकॉज आई वाज सो इंस्पायर्ड बाय 2 स्टेट्स. आई वाज लाइक ठीक है, आई वाज एट अ डाइसी सिचुएशन कि मुझे MBA करना चाहिए. ये मेरे लिए सही होगा, ये मेरे लिए गलत होगा, मुझे कुछ नहीं पता था. आई वाज नॉट एट ऑल श्योर. बट मेरे पापा ना बहुत ही भाड़ी, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वो उन्होंने मुझे उनकी कन्विंसिंग स्किल्स बहुत अच्छी है. एंड येट मेरा भी थोड़ा थोड़ा मन था. आई वाज लाइक ठीक है, लेट्स गिव इट अ ट्राई. अगर मेरा बाप मेरे पे 8 लाख रुपए खर्च करने के लिए तैयार है तो मैं ट्राई कर सकती हूँ. उसमें ऑब्वियसली अगर आपको पता है उसमें कैट होते हैं, मैथ्स होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जी मैथ्स होते हैं, बहुत सारे अलग एग्जाम्स होते हैं. मैंने मैथ दिया था, विच इज़ द ईजिएस्ट इन ऑल 4 ऑफ देम. मैंने सबसे इजी एग्जाम दिया था मैथ. उसमें मेरी ठीक ठाक परसेंटाइल आई थी, मेरी 83 परसेंटाइल आई थी, विच वॉज गुड इनफ. एंड सो आई गॉट एडमिशन इन दिल्ली. मेरे कॉलेज का नाम था फर्स्ट टाइम बिजनेस स्कूल. नाउ ये कॉलेज के जो प्रोफेसर्स थे वो सारे IIM के थे. सो इट जस्ट गेव मी अ फीलिंग कि मैं भी IIM में ही पढ़ती हूँ, सकता IIM में. But now this was a disclaimer and introduction कि why did I choose, because मेरे पापा की convincing skills बहुत अच्छी है. B, I was also a bit interested and I was like कि ठीक है, मुझे marketing वगैरह में interest आता है, मुझे in general business में interest था. So this was my reason. And even if you want to be a solopreneur, I thought कि maybe it might help me in future, and it is helping me, by the way. Now let me tell you a very secret of MBA. Okay, now wait, I have not done MBA, I have done PGDM, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, विच इज इक्विवेलेंट टू MBA. पॉइंट वर्स कि जब मैंने PGDM डिग्री लिया था तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर था, बिकॉज आई ऑल्सो हैड द सेम प्रॉब्लम कि PGDM चूज करें या MBA, PGDM चूज करें या MBA. एंड आई वाज लाइक क्या डिफरेंस है दोनों में. तो कहा जाता है, मैंने भी सुना है, या जितनी नॉलेज मेरे में, कि MBA में थ्योरी ज़्यादा होता है, PGDM में प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है. एंड इफ़ आई वुड हैव बीन अ पर्सन, तो मेरे लिए PGDM बेस्ट था. एंड if you are like the person जिसे बहुत सारी चीज़ें करनी पसंद है and you want to be involved in everything, then and you want real exposure of corporate world, and I would suggest to go for PGDM because that gives a very practical approach. Now, wow, this has been a so intellectual podcast. अब पता चलेगा. Now I got admission और मेरे घर में कुछ फैमिली इश्यूज चल रहे थे, जिसकी वजह से फर्स्ट सेमेस्टर मैं नहीं आ पाई थी कॉलेज में, ड्यू टू सम प्रॉब्लम इश्यूज की वजह से. तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर में कॉलेज में नहीं आ पाई थी. मैं काफ़ी लेट इस कॉलेज में आई थी थ्रू एट दैट पॉइंट. और जब मैं इस कॉलेज में आई, मेरे लिए बहुत नया था यार. मतलब नया शहर था. मैं पहले कोलकाता में रहती थी, फिर 2 साल मैं बोकारो में रही क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था, फिर मैं दिल्ली आई.
एंड दिल्ली इज़ अ बिग सिटी। बहुत मैंने रिसेंटली इंस्टा पे पोस्ट डाला, स्टोरी डाली थी कि आप इस पे, तो बहुत लोग पूछ रहे थे कि नई चीज़ें कैसी लगती है, तो आई वाज एक्साइटेड येट नर्वस, आई वाज वेरी स्कैर्ड, एंशियस, बट ओके, सो आई केम हियर एंड मैं जब आई तो उस टाइम पे ट्रिप जा रही थी। एंड आई डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स बैक देयर ऑब्वियसली। मैं नहीं थी यहाँ पे, ऑलरेडी ग्रुप्स बन चुके थे। तो पहली ट्रिप थी, वो थी टीम बिल्डिंग ट्रिप, दैट वाज टू नैनीताल। एंड द ट्रिप एक्चुअली मेड मी ओपन अप टू लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज मैं जनरली एक्सट्रोवर्ट हूँ, इतनी मैं इंट्रोवर्ट नहीं हूँ। मेरा मैं वो एम्बीवर्ट बोलता हूँ, इफ दैट इज द राइट वर्ड, बट आई डोंट प्रेफर, बट इट्स लाइक आई एम मोस्टली एक्सट्रोवर्ट। एक पॉइंट के बाद मुझे थोड़ा अकेलापन चाहिए होता है, तो दैट इज समथिंग। तो मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं बात कर लेती हूँ इवन, और मैं, मेरे अंदर वो चीज़ें हैं कि आई टेक द इनिशिएटिव टू टॉक एंड स्टफ। सो मैं पहले ट्रिप गई एंड आई रियली लव्ड द वाइब ऑफ द ट्रिप, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टीम बिल्डिंग ट्रिप थी। कि वहाँ पे ट्रैकिंग करा रहे हैं, रैपलिंग करा रहे हैं, खाने बनवा रहे हैं, बहुत बहुत कूल ट्रिप थी। आई थिंक उसका व्लॉग भी है, आप जाके मेरे चैनल पे नीचे जाओगे तो फन गॉड व्लॉग के नाम पे यू कैन हैव, जाके देख सकते हो आप। काफ़ी मतलब ठीक ठाक ही बनाया है मैंने व्लॉग यार, वो अच्छा ही है। एंड सो वो ट्रिप थी, उससे मुझे थोड़ा सा वाइब आया कि ओ इफ दिस इज द थिंग आई एम एंजॉइंग इट, क्योंकि मुझे टीम बिल्डिंग हो गई या लीडर होना, या मोस्टली व्हेन यू, समटाइम्स आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट मार्केटिंग थिंग्स, और तो विच हैज़ हेल्प्ड मी इन माई सेकेंड सेमेस्टर। जब सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, व्हेन आई गॉट टू नो कि अच्छा, फिर फर्स्ट सेमेस्टर मेरा आधा मिस हो चुका था, आई वॉज नॉट एबल टू गियर इट अप, सो मेरे दिमाग में काफ़ी कन्फ्यूजन थे। बट जब मैं सेकेंड सेमेस्टर में आई सम और द अदर वे इट स्टार्टेड फ्रॉम, आई वोंट से जीरो, बट फ्रॉम ऑलमोस्ट वन। सो फॉर मी इट वॉज ईजी टू गेट टू जीरो। और मैंने इससे पहले बी कॉम किया था, तो वहाँ पे इतना अटेंडेंस का वगैरह था नहीं, तो मैं उस टाइम बाकी चीज़ें ज़्यादा एक्सप्लोर की थी। तो जो कॉलेज की प्रॉपर लाइफ थी ना, वो मैंने यहाँ जी थी। कि हमारे 8 घंटे के क्लासेस होते थे, सुबह 9, 9:30 से शाम के 6 बजे तक क्लासेस होते थे, बीच में बस 1 घंटे का ब्रेक होता था। ओ माय गॉड, मतलब दैट वाज अ लाइफ, यू नो। एंड एमबीए या पीजीडी अगर आप कर रहे हो ना, तो यू आर गोना बी अ होलसम, मतलब आपको, आप हर दिन एक नई चैलेंज के साथ गुजरोगे, आप हर दिन एक स्टेज पे रहोगे जहाँ पे आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। लाइक यू हैव लाइक 26 डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड एवरी सब्जेक्ट वांट्स अ फ्रीक्वेंसी, कि कल क्या, कल ये सबमिट करना है, इसमें ये करना है, कल आपको स्टेज पे जाना है, कल आपकी प्रेजेंटेशन है। एवरीथिंग हैज देयर डिफरेंट वाइब। एंड व्हेन आई एंटर्ड, आई सबसे मेन चीज़ होती है ग्रुप बनाना। आई डिडंट हैव फ्रेंड्स, एंड यू नो, आई विल गिव यू अ टिप, दिस इज अ प्रो टिप, इफ दिस हैज वर्कड फॉर मी, लेट्स डू। लाइक अगर आप काफी, जैसे मैं लेट आई थी एंड आई डेंट हैव मच ऑफ माई फ्रेंड्स, तो इट्स लाइक अगर आप अपनी थोड़ी स्किल्स दिखा दो ना, स्किल्स इन द सेंस कि कभी आपको चांस मिले, जैसे मुझे जब फर्स्ट प्रेजेंटेशन मिला था, तो ऑब्वियसली अब मैं अब नए नए जाते हो तो अब शांति बैठते तो आई वॉज ऑल्सो वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन, मैं बहुत कम बात करती थी, मुझे मे बी आई डेंट हैव फ्रेंड्स। और मैं ना काफ़ी ज़्यादा वो इंस्पायर्ड भी थी कि आई वॉन्टेड टू बी दैट गर्ल फ्रॉम, लाइक वो मूवीज़ में नहीं होता, दैट मूवीज़ और सीरीज में होता कि एक शांत सी लड़की बट क्या स्किल करती है चीज़ों में। तो आई वॉज नॉट, बट आई वॉज ट्राइंग टू बी दैट, which didn't work. Please don't do that. अगर आप जैसे हो प्लीज वैसे पोर्ट्रे करो, पीपल आर गोना लव यू फॉर दैट। फिर वहाँ पे प्रेजेंटेशन चालू हुए, आई गेव माई फर्स्ट प्रेजेंटेशन एंड विच वेंट रियली गुड एंड आई हैड ग्रेट टाइम। वैसे भी मुझे स्टेज पे रहना इन जनरल पसंद है, किसी भी रीजन से मेरे को रखवा लो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाइक बातें करना, लाइक वट एवर नॉलेज आई हैव या जो भी मैंने पढ़ा मैं अच्छे से बता सकती हूँ। आई गेव माई फर्स्ट प्रेजेंटेशन, इट वेंट रियली वेल। उसके बाद मुझे कभी ग्रुप्स ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं आई, पीपल गॉट मी इनटू देयर ग्रुप कि चल ठीक है। मैं बहुत ओके, आई यूज्ड टू टेक, जनरली यूज्ड टू टेक द प्रेजेंटेशन पार्ट, कि मैं क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगी, मैं प्रेजेंट कर दूंगी, मुझसे बनाया नहीं जाएगा। आई मतलब, एंड इफ यू आर गोइंग इन एमबीए, इट्स अ वेरी कॉमन जोक कि आपको पीपीटी ही बनानी है, आपकी ज़िंदगी पीपीटी में चल जाएगी। आपको बहुत पीपीटी बनाने हैं, बहुत रिपोर्ट्स बनाने हैं, एंड यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल एवरी सिंगल डे। हर दिन आप एक नई चैलेंज के साथ गुजरोगे, हर दिन आपको एक सब्जेक्ट की प्रेजेंटेशन देनी होगी, और आपको जितनी कंपनी के बारे में आज तक आपने सुना है, आप जब लेस खाते हो ना, एक चीज़ मैंने बहुत अच्छी सीखी थी इससे कि मेरे एक सर थे, उन्होंने बोला था कि जब भी आज के बाद लेस खाओ या कोई कुछ भी खाओ, उसको पलट के देख लेना, उसकी सारी चीज़ देख लेना कि उसका लेस का जो रैपर है वो ब्लू क्यों है, इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या डाले हैं, या इसमें इसकी फ़ोटो क्यों है। बी क्यूरियस इफ़ यू वांट टू बी एन एम, एंड ट्रस्ट मी, आई डोंट नो इफ दिस हेल्प्स, दिस डेफिनेटली हेल्प्स, बट ये काफ़ी आपको नॉलेजेबल एंड मेक्स यू फील प्राउड, और ये चीज़ आपको पता भी चल जाएगी बाय द प्रेजेंटेशन, क्योंकि हमारी बहुत सारे केस स्टडीज होते थे जो इन चीज़ों से रिलेटेड होते थे। इवन जो प्रेजेंटेशन होती थी वो कंपनी से रिलेटेड प्रेजेंटेशन होती थी। एंड लाइक स्प्राइट की हो गई, या डाबर की प्रेजेंटेशन है, या मारुति की प्रेजेंटेशन है, लाइक
बहुत सारी चीज़ों की, हार्ले डेविडसन की प्रेजेंटेशन है, दीज आर द थिंग्स विच एक्चुअली वर लाइक एंड एवरी डे वाज लाइक आज सोएंगे कल का क्या है, कल सोएंगे परसों का क्या है, यू हैव टू सबमिट द प्रेजेंटेशन लाइक एवरी सिंगल डे। एंड अब शाम में तुम थके आ रहे उसके अलावा, एंड द बेस्ट पार्ट इज यू गेट अ चांस टू रीलिव योर कॉलेज लाइफ, कि अटेंडेंस का अलग चाप लगा हुआ है, अलग ही प्रॉब्लम चल रही है, अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें होने लग गई, इतने सारे इंटरनल्स। और जनरली पीजीडीए में बहुत, हमारे कॉलेज में एग्जाम्स की ज़्यादा वेटेज नहीं था, क्लास प्रेजेंटेशन का बहुत वेटेज था। डिडंट हैव इवन टाइम टू फील डिप्रेस और समथिंग, जो मैं थी, बिकॉज मेरे पास टाइम ही नहीं होता था। मैं हर दिन एक नई चैलेंज के लिए तैयार रहती थी कि अरे यार आज इसकी प्रेजेंटेशन है, आज इस प्रेजेंटेशन में क्या पूछ लेंगे, तो विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब आई थिंक आई स्टिल फील गुड व्हेन आई गिव अ प्रेजेंटेशन, एटलीस्ट सेकंड सेमेस्टर में। उसमें तो इतनी आदत सी हो गई थी मुझे। उसके साथ कुछ महीने बाद उसमें शुरू हुआ इंटर्नशिप का दौर, कि अब आपको चाहिए इंटर्नशिप, जो सेकेंड सेमेस्टर के बाद आप करोगे। इंटर्नशिप की अलग मौत फैली हुई है कॉलेज में, बहुत सारी कंपनीज आ रही, बहुत सारी कंपनीज आ रही, लोग बाहर से ट्राई कर रहे हैं, मुझे इसमें इंटर्नशिप चाहिए, मुझे उसमें इंटर्नशिप, इसके पूरे दल्ले हुए पड़े हैं, वहाँ पे दंगे लगे पड़े हैं, बहुत सारी बातें होती है। मतलब हम प्लेसमेंट्स के लेके तो थे, बट इंटर्नशिप को लेके, बट सब ये कह रहे थे कि इंटर्नशिप तो कहीं भी कर लो, बट सबको बेस्ट चाहिए, सबको बेस्ट चाहिए। अब वो एक ना स्कैरी पार्ट रह जाता है कि आपकी इंटर्नशिप लगेगी या नहीं लगेगी, या सबकी लग रही होती तो, लेकिन इट्स स्टिल ओके, यू आर लाइक कि हाँ लग जाएगी, कहीं ना कहीं तो लगा ही देंगे, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। एंड मैं गई, फिर मेरी मेरी भी एक दो तीन में नहीं थी, दो तीन में शायद नहीं हुई थी, एक दो में नहीं हुई थी शायद, और मेरी तीसरी या चौथी में हो गई थी इंटर्नशिप। एंड आई वाज लाइक चलो ठीक है। तो वो अलग प्रॉब्लम था कि अरे इंटर्नशिप इंटर्नशिप इंटर्नशिप, वो लग गई। और इंटर्नशिप लेने का मैंने ज़्यादा ट्राई भी नहीं किया था, आई वाज सो सैटिस्फाइड कि मैं ओके थी कि चल ठीक है मेरी लग गई इंटर्नशिप। और हमने बहुत सारे सीनियर से बात किया, तो दे आर लाइक प्लेसमेंट्स में इंटर्नशिप बहुत मैटर करता है, कि तुमने कहाँ इंटर्नशिप की, जो बहुत अच्छे से सीखना, बहुत अच्छे से सीखना, बहुत अच्छे से सीखना। एंड आई वाज लाइक हाँ ठीक है, बहुत अच्छे से सीखेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे, सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे, चाट लेंगे उसका सब कुछ। तो एक थ्रू आउट द डर रहता है आपका, जब आप घुसते हो ना कि प्लेसमेंट 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 प्लेसमेंट, क्योंकि हर जगह वही बातें हो रही होती है, आपके सीनियर्स प्लेस हो रहे होते हैं, आप इंटर्नशिप में जाते हो, फिर आप सोचते हो यार पीपीओ का कुछ हो जाए या कुछ भी, तो वो बातें चल रही होती है बहुत ज़्यादा। तो प्लेसमेंट 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 चल रही थी। फिर हम इंटर्नशिप पे गए, हमारे एग्जाम्स हो गए, हमारे सेमेस्टर्स खत्म हो गए, हम फिर हमें एक थोड़ा गैप मिला, और फिर हम इंटर्नशिप पे गए। अब इंटर्नशिप मतलब मेरी इंटर्नशिप जो थी, जो वो थोड़ी सी हाइब्रिड सी थी। मतलब काफ़ी टाइम उसमें वो था कि काफ़ी टाइम तक मैं यहाँ पर रहती थी, इन द सेंस काफ़ी टाइम हम वर्क फ्रॉम होम रहता था, और काफ़ी टाइम मेरा वहाँ रहता था। तो मैंने मार्केटिंग में की थी, तो मुझे काफ़ी कुछ सीखने मिला था। एंड वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। मैंने ऑब्वियसली मैं कंज्यूमर बिहेवियर, एड्स वगैरह, विच एक्चुअली अट्रैक्टेड मी, तो उस चीज़ों में थी। और इंटर्नशिप में, यू नो आई टेल यू थिंग, इंटर्नशिप वाज समथिंग आई एंजॉयड द मोस्ट। क्योंकि मैं कॉलेज में बहुत परेशान होती थी यार, कॉलेज में 8 घंटे में क्लासेस करती थी, उसके बाद मैं वापस आके मरने बैठ जाती थी कि यार आज ये प्रेजेंटेशन बनानी है, आज ये रिपोर्ट लिखना है, आज ये असाइनमेंट करना है, मैं मर जाती थी रात तक। तो जब इंटर्नशिप आई ना, आई वाज सो हैप्पी कि 5 बजे के बाद कोई काम नहीं है, 5 बजे के बाद मैं चिल मार सकती हूँ। दैट इज व्हेन आई डिसाइडेड, और दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल अगेन। क्योंकि मैं एमबीए से आने से पहले बहुत ज़्यादा क्लियर थी कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे प्लेसमेंट चाहिए। बट इंटर्नशिप में मुझे इतना टाइम मिला एंड मिलता है यार, इंटर्नशिप में बहुत टाइम मिलता है, डिपेंड्स ऑन द कंपनी, बट बहुत लोगों को बहुत टाइम मिला था। स्पेशली मैं जिस कंपनी में थी वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मिला था, एंड मेरे काफ़ी फ्रेंड्स को भी मिला था। तो उस टाइम, एंड दैट इज द टाइम जब स्टैंड अप कॉमेडी भी स्टार्ट हुआ था। सो या दैट गिव मी अ लॉट ऑफ टाइम। एंड इंटर्नशिप चल रही थी उस टाइम। आपको एक पॉइंट लगता है कि अच्छा ठीक है, दिस इज समथिंग, दिस इज समथिंग, दिस इज समथिंग, फिर से कॉलेज आने आने वाली, कुछ से कॉलेज लाइफ आने वाली होती है। फिर हमारा थर्ड सेमेस्टर आया। ओ माय गॉड, थर्ड सेमेस्टर वाज द हेक्टिक सेमेस्टर आई हैव एवर बीन टू। वाह वाह वाह, मतलब थर्ड सेमेस्टर में आपके प्लेसमेंट्स की कंपनी आनी स्टार्ट हो गई थी, बहुत सारी कंपनीज आ रही है, रोज कंपनीज आ रही है, आप रोज फॉर्मल्स में जा रहे हो, सीवी निकाल रहे हो, साथ साथ आपकी प्रेजेंटेशंस चल रही है, आपकी क्लासेस चल रही है, आपकी अटेंडेंस भी पूरी होनी चाहिए, आपके सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट्स थर्ड सेमेस्टर में है, और सबसे ज़्यादा प्रेशर प्लेसमेंट का थर्ड सेमेस्टर में है। और इट्स लाइक कि जैसे जैसे प्लेसमेंट होती जाती है ना, या कंपनीज जाती जाती है, आपका डिप्रेशन, पहली आई आप थोड़े डिप्रेस होते हो, दूसरी आई, और स्टार्टिंग के 5-6 कंपनी ना डिप्रेस होते जाते हो। एंड आई एम बीइंग अ पर्सन, मेरी 3 में नहीं हुई थी, मेरी 5 में नहीं हुई थी आई गेस, 4-5 में, फॉर सम रीज़न नहीं हो रही थी, तो मैं एकदम ही डिप्रेशन मेरे यहाँ पे था, कि मेरे को ये था कि मैं कूद जाऊँगी। मुझे ऐसा लग उस टाइम पे ना, यू कांट फील दैट थिंग, वो बस
आपकी जलन भी नहीं है कि आपके लोगों की हो रही है, इट्स लाइक कि मेरी क्यों नहीं हो रही है, ये होता है। जलन तो खैर अपने बेस्ट फ्रेंड से भी होगी, कितने भी अच्छे दोस्त हो, देखो दोस्ती दोस्ती है। वो वाली थ्री इडियट्स की डायलॉग है ना कि दोस्त अगर फेल हो जाए तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन अगर दोस्त फर्स्ट आ जाए तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो एग्जैक्टली वैसा वाला पॉइंट था कि जब आपके दोस्त प्लेस हो रहे हैं तो आप बुरा तो फील करते हो, दैट इज़ वेरी ट्रू। आप बुरा, आपका माइंड सेट काम कर रहा होता है कि आपको लगता है ये भी अनडिजर्विंग है, ये भी अनडिजर्विंग है, मैं ही डिजर्विंग हूँ। ऐसा नहीं है, आपका टाइम आएगा, आपकी भी हो जाएगी। तो डोंट गेट डिप्रेस। देखो बोलने से कुछ नहीं होता, होते ही है लोग डिप्रेस। मैं भी हुई थी। मेरे को भी बहुत लोगों ने बोला था डोंट गेट डिप्रेस, अभी बहुत कंपनी जाना बाकी है। एंड जबकि मेरी पांचवें कंपनी में मैं एकदम ही वो हो गई थी। फिफ्थ कंपनी में आई रिमेम्बर, और उससे पहले ना आपको पहले सेमेस्टर्स में भी ग्रुप डिस्कशन सब कुछ करवाया जाता है। इट्स लाइक अगर आप कॉलेज लाइफ में ना एग्जैक्टली आपको 1 मिनट टाइम नहीं मिलेगा, यू जस्ट हैव लाइक अ लॉट ऑफ करिकुलम टू डू विच इज़ वेरी फन। बट प्लेसमेंट प्लेसमेंट करते हैं, प्लेसमेंट प्लेसमेंट होकर मेरी पांचवी कंपनी में प्लेसमेंट हो, उसके बाद ना एक एक आता है ब्रेक इवन पॉइंट। आप ना थक जाते हो और आप करते हो डिसाइड कि अब मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। एंड दैट इज द टाइम जब आप एक सेमेस्टर एग्जाम से पहले फाइन दे रहे होते हो। क्योंकि प्लेसमेंट हो जाने के बाद सर बहुत हो जाता है हल्का कि हमारी बहुत बड़ी चीज हो गई है, जिसके लिए हम इस कॉलेज में आए थे वो हो गई, अब हम सोएंगे। मुझे याद है मेरी प्लेसमेंट के 1 हफ्ते तक ना मैं बहुत प्यार से सोई थी, इतने प्यारे नींद लेती थी मैं उस टाइम पे। वो नींद मुझे फिर नहीं मिलती। फिर एक टाइम आता है कि आप आपकी जिस भी कंपनी में अच्छी लगी हो नौकरी, आपको वो सारी कंपनी के लोग 10 चीज की 10 10 चीजें बोलने लग जाएंगे एंड यूल फील कि यार मेरी कंपनी बकवास है। फिर हो जाओगे आप दुखी। आप होगे बहुत कुछ पहले कुछ हफ्ते कुछ महीने, फिर धीरे 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 जैसे सेमेस्टर आगे बढ़ता जाएगा लोगों की कहानियां सुनते जाओगे। तो देखो जिनका नहीं होता वो बोलेंगे, आप उस पर कुछ नहीं कर सकते, जस्ट इग्नोर। बस बोलते हैं बोलने दो, जो है कहने दो। सब हर हर चीज़ की अच्छाई होती है तो हर चीज़ की बुराई होती है। तो वो मान लो और उस चीज़ को मान के बैठ जाओ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं की थी, तो आई एम जस्ट सेइंग कि अगर अप्लाई कर सकते हो तो कर लो। सो या दिस वाज हैपेंड। उसके बाद मैं इसलिए जाती क्योंकि मेरी प्लेसमेंट हो गई थी। आई एम लाइक उससे पहले भी नहीं जाती थी, और मैं स्टैंड अप में आ गई थी तो मेरा मन भी नहीं करता था। आई एम लाइक फाइन, ठीक है। बट फिर जब इसका नाटक हुआ देन आई हैव टू मैनेज एवरीथिंग। ओ गॉड। ये होने के बाद फिर बहुत सारे फेस्टिवल्स आ जाते हैं, फिर आपकी एग्जाम्स होते हैं, आप खत्म होते हो। जैसे आपका थर्ड सेमेस्टर खत्म होता है, फोर्थ सेमेस्टर थोड़ा सा लाइट होता है इन टर्म्स ऑफ दिस। तो मैं सच बताती हूँ, मैं फोर्थ सेमेस्टर में ना के बराबर कॉलेज गई हूँ। क्योंकि मेरे कॉलेज में फोर्थ सेमेस्टर में फाइन नहीं था। सो आई जॉइंड एन इंटर्नशिप अगेन, क्योंकि मुझे कुछ और जॉब की अपॉर्चुनिटीज चाहिए थी। तो फोर्थ सेमेस्टर में मुझे कुछ नहीं पता, फोर्थ सेमेस्टर आप फिर कॉलेज नहीं जाते हो, आप घर चले जाते हो, ऐसा मेरा मानना है। एंड उसके बाद आप थोड़े से लेट, मतलब मैं थोड़ी सी अवे हो गई थी अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ। बट उसके बाद आता है फेयरवेल, जो मेरा कल था। हमारे कॉलेज का फेस्ट और सारी चीज़ें लगातार 1 हफ्ते से थी, एंड देन यू रियलाइज कि फक, एग्जाम्स आ गए, हमारी प्लेसमेंट्स हो गई, हमारी डिग्री खत्म होने वाली है, कुछ महीने में हमारी ज्वाइनिंग है। एंड दिस इज द टाइम व्हेन यू मेक मेमोरीज। यू लाइक नहीं, मैं अपना सारा टाइम इन्हें दूंगी एटलीस्ट, क्योंकि दिस इज नॉट गोना कम बैक until and unless you are trying to do something else। आप फिर से कॉलेज जाने वाले हो, कुछ और डिग्री करने वाले हो, बट दिस टाइम इज नॉट गोना कम यू बैक। बिकॉज आई फील कि जो एमबीए के बच्चे होते हैं ना, वो उनकी दोस्ती ना इस वजह से स्ट्रांग हो जाती है क्योंकि उन्होंने बहुत बुरे टाइम में एक दूसरे को देखा होता है, संभाला हुआ था उस सिचुएशन में जब आपकी खुद की प्लेसमेंट नहीं लगी होती और आप दूसरों की प्लेसमेंट के लिए खुश हो रहे होते हो, या फिर दूसरों की लग गई होती है और वो आपके लिए दुखी हो रहे होते हैं। तो उन्होंने आपको जितने बुरे टाइम में देखा है ना, उतने बुरे टाइम में आई डोंट थिंक, क्योंकि आप फैमिली से दूर हो, आप हॉस्टल में रहते हो, जितने टाइम में उन दोस्तों ने देखा है ना, उस सिचुएशन में आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ने भी बहुत कम देखा होगा, बिकॉज दे कैन फील यू एग्जैक्टली। तो जो कनेक्शन उस टाइम पे होता है वो चीज़ें बहुत स्पेशल होती है। दिस इज़ द रीज़न कि एमबीए के दोस्त बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। एंड या दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से। एंड मेरा कल ही फ्रेश फेयरवेल था एंड इट वाज लाइक शिट, शिट, I mean I feel so bad that, and I'm super scared of the new journey which I'm gonna start. So this is something I shared. I tried to keep it short but वो 20 मिनट का हो गया। And yeah, so this was it, man. I loved it, I had a great time। I hope my journey goes
ओके, आई होप ये आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो, आप थोड़ा आइडिया लगा लो। आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा डिस्क्लेमर में नहीं बोला, क्योंकि मैं बस बताना चाहती थी कि मेरा एक्सपीरियंस क्या था, और मैं कुछ चीज़ें बताना चाहती थी विच माइट हेल्प यू इन दिस। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ फॉर मोर सच एपिसोड्स ऑफ टेरिबल रुचि। यार ये टेरिबल था नहीं, पता है, कुछ बहुत बहुत ही स्वीट स्टोरी थी यार। But okay, I think this is something I wanted to share, and I was very overwhelmed today. So I thought, ki, let me share you with this thing with you all. And if my friends, if you're watching this, I really love you. I couldn't say you, but I couldn't have. Uh, but I really love you, and I miss you. I'm gonna miss you. I'm gonna miss this journey. And this is a, मतलब if you ever get a chance to do a PGDM degree, please do. आपको life पता चल जाएगी क्या होती है, and you are gonna cherish it for life. So I mean बहुत एस्पेक्ट्स है यार इस चीज़ के। आई थिंक एवरी वन शुड डू दैट। 2 साल में आपको 20 साल, वो आपने सुना नहीं, कैप्टन अमेरिका वो दुनिया नहीं जीता था 1 सेकेंड में, 1 मिनट में, 1 मिनट में जीता था, हाँ। वैसी वाली बात है ये। 1 मिनट में आप, 2 साल में आप 25 साल जी लोगे, आपको लगेगा कि क्या है। इट्स दैट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस, यू शुड टेक इट, बी इट प्राइवेट कॉलेज, बी अच्छा कॉलेज, अगर आपको मौका मिल रहा है प्लीज गो टेक है PGDM एक्सपीरियंस और MBA एक्सपीरियंस, जो भी। दिस इज, आप बहुत ज़्यादा सीखोगे, आप बहुत एज अ पर्सन, आप बहुत ज़्यादा आपको बहुत आपकी पर्सनालिटी बिल्ड हो जाएगी। इफ़ यू आर इन अ वेरी गुड कॉलेज, आपकी पर्सनालिटी बिल्ड हो जाएगी। आप क्यूरियस हो जाओगे, आप आप हाउ यू नो हाउ टू नेटवर्क विद पीपल, क्या बात करते हैं, किससे क्या बात करते हैं। इट्स जस्ट यू विल बी मच मोर स्मार्टर, which I feel, which this degree makes you much more wiser. So if you have a chance, and if you really want to do it, please do it from any college. This is what I'm promoting MBA. But it has helped me, yeah, as even I've developed as a person, be it in the consistency, the in stand up or in YouTube has come because of MBA, because वो mindset वो दे दिया है मुझे उसने, and it's gonna help you even if you don't want to go into a corporate world. Just go and do this degree. This might help you in everything. कि हर एक बंदा सोलोप्रेन्योर बनना चाहता है, and this degree is helpful in every case. सो या अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई कम अप विथ न्यू वीडियोज़ एवरी डे। Yes, and every vlog and podcast episode comes on Friday. So that's it, and till then, keep smiling, and I love you. Bye.